नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज ये इसका दूसरा लेक्चर है। इसके पहले अभी तक एक लेक्चर हुआ है। अगर आप लोगों नए हैं तो पहले लेक्चर से ऊपर दिखाए जा रहे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी एक पूरा चैप्टर अनुपात और समानुपात का पूरा किया है, जिसका लिंक आपको ऊपर दिखाई जा रहे आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं कि अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितने फीसदी कम होगा। इस क्वेश्चन में x और y के बीच संबंध दिया गया है कि ये जो y है x से 20% अधिक है, मतलब x और y है। अगर x का कुल मान 100% है तो y x से 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा 120%। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x y से कितना कम है, तो मतलब कि अब हमें y से x की तुलना करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x y से कितना कम है, तो कम है ये 20%, और जिससे हम तुलना करते हैं वो हर में आ जाता है। तो 20% बटे में 120, तो परसेंट से परसेंट कट गया और 20 से कम 20 और 20 छक्का 120, तो ये हो जाएगा आपका 1/6। तो ये हमने हल किया, लेकिन हमें इसका मान परसेंटेज में निकालना है, तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 100/6, और अब इसको काटेंगे 2 से, तो 50 दूनी 100 और 2 तिहाई 6, और 3 से आप 50 में भाग दे लीजिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं उसको अलग से भाग दे के बता दे रहा हूँ। तो ये 16 बार में जाएगा, 16 तिया 48 बचा 2, दशमलव लगाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, और 2 छंग 18। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये यूपीएसआई परीक्षा में आया हुआ है। तो यहाँ पर 16.6 से मिलता हुआ एक यही ऑप्शन है। तो क्योंकि हमारे पास समय भी कम रहता है, तो समय का ही प्रबंधन आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप देख रहे हैं कि केवल यही मिल रहा है, तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न आते हैं जिसमें कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़े और आप जल्दी से कर लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको कैसे हल किया, कि हम लोगों ने देखा कि x y से कितना कम है, तो y से उसका तुलना करके इसका भिन्न निकाल लिए, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिए, और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, जिसमें कि दिया गया है कि 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। इस प्रश्न में कह रहा है कि ये जो पहला भिन्न है 5/3, और फिर जो ये अगला भिन्न है 3/5, तो ये इस भिन्न से कितना अधिक है। तो कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका हर बड़ा है तो ये बड़ा होगा, या फिर इसका हर छोटा है तो ये बड़ा होगा। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोग केवल ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि पहले और दूसरे भिन्न में आपको करना क्या है कि दूसरे भिन्न का जो हर रहेगा उसको पहले भिन्न के अंश में गुणा कर दीजिए, और पहले भिन्न का जो हर रहेगा
उसको दूसरे भिन्न के अंश में गुणा कर दीजिए। फिर जो मान आएगा उसकी तुलना कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले का मान आया 25 और दूसरे का आ रहा है 9। अब ये पहला भिन्न और ये दूसरा भिन्न हो गया, तो पहला भिन्न दूसरे से कितना अधिक है? तो 25 में से हम 9 घटाएंगे तो 16 अधिक हो गया। और क्योंकि दूसरे से हम कंपेयर कर रहे हैं तो हर में आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा गुणित्ते 100। तो ये आ जाएगा आपका 1600 बटे में 9, क्योंकि हमें यहाँ परसेंटेज में बताना है और 100 से हम गुणा कर चुके हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो अब केवल हमें यहाँ पे इसको भाग देना है। तो 9 से हम 16 में देंगे तो एक बार में जाएगा, शेष आएगा 7 और 0। फिर 9 सते 63 हो जाएगा, फिर 7 आएगा, ये 0 आया, फिर 9 सते 63। अब देखिए आप चाहें तो यहीं देख रहे हैं कि 177 ऑप्शन में केवल यही आ रहा है, तो आंसर यही होगा। आगे आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपका समय बचे और क्वेश्चन में आप जल्दी से प्रश्नों को कर सकें। बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भिन्नों का हमें अधिक या कम का कॉन्सेप्ट आएगा तो दोनों के हर का आपस के अंश में हम गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 में। और 13 नंबर क्वेश्चन जैसा कि दिया है कि यदि 70 का 40% 80 के 30% से यक्स प्रतिशत अधिक है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको पहले भाग में बिल्कुल बेसिक से बताया था। तो देखिए क्या दिया है कि 70 का 40% 80 के 30% से यक्स अधिक है, मतलब कि ये बराबर होगा 80 के 30% से कितना ये अधिक होगा, ये हमको बताना है। तो ये हो गया 80 का 30%। तो इनको हम जब अलग अलग हल करेंगे तो 70 का 40% हो जाएगा 70 गुणित्ते 40 बटे में 100। ये बराबर नहीं है, हमको कितना अधिक है ये बताना है। और ये हो जाएगा 80 गुणित्ते 30 बटे में 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, तो 70 का 40% का मान आ रहा है 28। और ये 2 जीरो से जब ये 2 जीरो कटेगा और 8 तिरिक 24 आ रहा है, मतलब कि 70 का 40% जब हमने हल किया तो इसका मान 28 आ रहा है। और 80 का 30% जब हल किया तो इसका मान 24 आ रहा है। हमें अधिक पूछ रहा है, तो 70 का 40% 80 के 30% से कितना नंबर अधिक है? ये 24 है, ये 28 है। तो 4 संख्या अधिक है और इससे तुलना कर रहे हैं तो 24 आ जाएगा बटे में। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 4 से 24 कटा 6 बार में, फिर इसको 2 से काट दे तो 2 तिहाई 6 और ये 50, मतलब कि 50 बटे 3 ये आ जाएगा। और अभी हमने इसको पहले ही क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो इसको हल करने पर आ रहा था 16.6। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे हमने 11 नंबर और 12 नंबर प्रश्न को हल किया है, बिल्कुल उसी तरीके से ये हल हुआ है। दोनों के परसेंटेज को हम लोगों ने हल कर लिया और हल करने के बाद उसके संख्यात्मक मान का तुलना करके प्रतिशत को हमने निकाल लिया। तो अब आइए हम आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है
कि 6% का कितना प्रतिशत 5% है। मतलब इस प्रश्न में कह रहा है कि इस 6% का हम कितना प्रतिशत लें कि ये 5% के बराबर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 6% का x प्रतिशत 5% के बराबर है। अब अगर इसको हम काटेंगे तो ये परसेंटेज चिन्ह से ये परसेंटेज चिन्ह कट गया, तो बचा 6x और ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100 बराबर 5। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 गुणित 100 बटे में 6। तो देखिए, आपको समय बचाने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करिएगा, आप भाग मत करिएगा। हम जानते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/6 गुणित 100 गुणित 5। और अधिकतर प्रश्नों को आप हल करेंगे तो वहाँ आपको 1/6 मान आएगा ही। तो इसको मान को आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि हमें पूरे पेपर को देखना है ना। और हम जानते हैं कि इतने मान का जो उत्तर होता है वह है 16.67 और गुणे में हो जाएगा 5। तो 16.67 में जब आप 5 से गुणा करेंगे तो इसको हम छुपा लें तो 16 पंजे 80 होगा। तो 80 से संबंधित यहाँ पर एक यही ऑप्शन है और इसका आंसर हो जाएगा 83.33। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर अगर सब आंसर 80 से मिलता जुलता होता तो हम गुणा कर लेंगे, और क्या। गुणा कर लीजिए तो 7 पूरे 35 हासिल लगा 3, 5 छक 30 3 33 हासिल लगा 3, 6 पंजे 30 3 33 हासिल लगा 3, अब 5 3 8, तो 83.35 है। तो इतना एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा कि 3 4 3 5 ऐसे दिया रहे। तो देखिए हमने इसको कैसे हल किया। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि पूछ रहा था कि 6 का कितना परसेंट 5% है, तो बराबर करके हमने 1% चिन्ह से इधर के बराबर के साइड वाले प्रतिशत चिन्ह को हटा दिया और दूसरे प्रतिशत चिन्ह का मान रख के इसको हल कर लिए। अब क्योंकि हमें पूरा कैलकुलेशन तो करना नहीं है, हमको केवल टिक मारना है, तो कुछ प्रतिशत का मान आप याद कर लीजिए। जैसे 1/6 रहेगा तो 16.6 और फिर संख्या से गुणा करके इसको हमने हल कर लिया। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट, आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें कि दिया हुआ है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। तो ये भी बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन के तरह ही होगा, मतलब 14 नंबर के, कि 250 का कहा है। तो 250 का हम मान लेते हैं x प्रतिशत 700 होगा। तो 250 गुणित x बटे में 100 बराबर हो गया 700। अब x का मान जोड़ के 100 को जब बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये अंश में आ जाएगा और 250 आ जाएगा हर में। इसको अब हम हल करेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कट गया और 25 चौका 100 हो गया। तो यहाँ बचा 70 और 4, 70 में 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 280, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने एकदम सिंपल सा किया कि इस नंबर का हमने मान लिया x% 700 है और फिर x का मान निकाल लिए, तो ये आसानी से हल हो गया। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो लेक्चर में पार्ट 3 में हम इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे, जिसको आप देख लीजिएगा। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दिए गए ऑप्शन से आंसर बताइएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्यवहारिक आधारित विषय की परीक्षा के लिए कुल अंक 100 है। थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा वाइस के लिए ब्रेकअप दिया है 40, 30, 20 और 10%।
तो इसमें एक उम्मीदवार ने थ्योरी में 80%, प्रैक्टिकल में 70%, 60% प्रोजेक्ट में और वाइवा में 50% स्कोर किया। तो उस उम्मीदवार का कुल कितना प्रतिशत अंक मिला ये हमको बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज बताए गए सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, उसको मैं निवारण बताऊंगा, नहीं तो आप लोगों को लाइव क्लास लेके अच्छे समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।